नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक सुप्रसिद्ध और खूबसूरत भारतीय अभिनेत्री सुरैया के विषय में बताएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही प्यारी अदाकारा थी। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी अहम और काफ़ी लोकप्रिय भूमिका निभाई थी। तो आइए जानते हैं सुरैया जमाल शेख के विषय में। इन्हें सुरैया के नाम से जाना जाता है। ये एक भारतीय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। 1936 से 1964 तक के करियर में सुरैया ने 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 338 से भी अधिक गाने गाए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन और महान अभिनेत्रियों में से एक, वह अपनी मजबूत ऑन स्क्रीन भूमिका के लिए हमेशा जानी जाती थी। सुरैया 1940 के दशक के मध्य से लेकर 1950 के दशक की शुरुआत तक सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और उन्हें अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में भी अधिक भुगतान की जाती थी। लाहौर में जन्मी सुरैया 1 वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ बॉम्बे आ गई थी। एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के अलावा सुरैया एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका भी थी जो ज़्यादातर अपने लिए ही गाती थी। उन्होंने अपना पहला गाना नई दुनिया के लिए गाया जब वह सिर्फ 12 साल की थी। सुरैया ने जद्दन बाई द्वारा निर्देशित फिल्म मैडम फैशन में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी। उन्होंने 1941 में ताजमहल से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने मुमताज़ महल की भूमिका निभाई। सुरैया ने इशारा, तदबीर, फूल, अनमोल घड़ी, उमर खय्याम, परवाना, दर्द, शायर, दास्तां, अफसर, दीवाना जैसे फिल्मों से खुद को हिंदी सिनेमा में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित कर दिखाया था। सुरैया की अंतिम रिलीज फिल्म रुस्तम सोहराब थी, जिसके बाद उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण सेवानिवृत्ति ले ली। सुरैया को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1996 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। हाइपोग्लाइसीमिया, इस्केमिया और इंसुलिनो नामों सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने के बाद 31 जनवरी 2004 को इनकी मृत्यु हो गई थी। सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर, ब्रिटिश भारत में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में अजीत जमाल शेख और मुमताज़ शेख के घर हुआ था। वह 1 साल की थी जब उसका परिवार मरीन ड्राइव पर कृष्ण महल में रहने के लिए मुंबई चला गया। जल्द ही उनके मामा एम जहूर, जो 1930 के दशक के बॉम्बे फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध खलनायक बन गए, और उनकी नानी बादशाह बेगम उनके साथ आ गई। सुरैया एक बहुत ही धार्मिक मुस्लिम परिवार से थी। उन्होंने बॉम्बे के फोर्ट जिले में न्यू हाई स्कूल में पढ़ाई की, जिसे अब जेबी पेटेट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। घर पर उनकी दादी ने उन्हें फारसी में धार्मिक शिक्षाएं दी। सुरैया के बचपन के दोस्तों में राज कपूर और मदन मोहन शामिल थे, जिनके साथ वह ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चों के रेडियो कार्यक्रमों में गाया करती थी। सुरैया ने संगीत में कोई पेशेवर प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ बेहद बेहतरीन थी और उनकी आवाज़ का जादू हर किसी पर चल जाता था। सुरैया ने काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम किया और भारतीय सिनेमा के लिए उन्होंने एक अलग पहचान लाकर रखती थी। उन्होंने खुद की तो पहचान बनाई ही, साथ ही साथ भारतीय सिनेमा को लोकप्रिय बनाने में भी उनकी एक अहम भूमिका रही है। इन्हें बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें स्क्रीन पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट, बिमल रॉय मेमोरियल पुरस्कार इत्यादि शामिल हैं। उनकी मृत्यु पर देवानंद ने कहा था, मुझे उनकी मृत्यु पर दुख हुआ। मैं उनके अंतिम संस्कार में नहीं गया क्योंकि मुझे अतीत की याद आ जाती। मैं दूर से ही उनकी मृत्यु पर रोया था और शायद वे उनसे मिलने नहीं जा पाए। धन्यवाद आप सभी का।